हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग गैस स्टेट लेक्चर नंबर 3 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल प्रेशर और उससे रिलेटेड क्विज क्वेश्चंस। तो व्हाट द पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर क्या होती है? तो पार्शियल प्रेशर मीन्स इंडिविजुअल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मीन्स इंडिविजुअल प्रेशर। किसी गैसेस मिक्सर में गैसेज जो अपना अपना प्रेशर लगाता है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। जैसे ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस है? कहीं नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये एटमॉस्फेयर हम लोगों के ऊपर, मतलब एटमॉस्फेयर में जो मौजूद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूल है वो हम लोगों से कोलैड कर रही है। मतलब नाइट्रोजन की गैस की मॉलिक्यूल हम लोगों से कोलैड कर रही है, मतलब नाइट्रोजन गैस की मॉलिक्यूल हम लोगों के ऊपर प्रेस लगा रही है। ऑक्सीजन गैस की मॉलिक्यूल हम लोगों से कोलैड कर रही है, मतलब एटमॉस्फेयर में रखे हुए बॉडी से कोलैड कर रही है, मतलब ऑक्सीजन प्रेस लगा रहा। कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली हम लोगों के बॉडी से कोलैड कर रहा, इसका मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल हम लोगों के ऊपर प्रेस लगा रहा। तो नाइट्रोजन जो प्रेशर लगा रहा है उसे हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो प्रेशर लगा रहा है उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोगों के ऊपर प्रेशर लगा रहा है उसे हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पार्शियल प्रेशर क्या है? तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर? ये पार्शियल प्रेशर क्या है? तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर? ये पार्शियल प्रेशर क्या है? तो पार्शियल प्रेशर मीन्स पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मीन्स इंडिविजुअल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मीन्स इंडिविजुअल प्रेशर। इंडिविजुअल प्रेशर। तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर? ये पार्शियल प्रेशर क्या है? इन अ गैसेस मिक्सर, किसी गैसेस मिक्सर में गैसेस जो अपना अपना प्रेशर लगाता है। इन अ गैसेस मिक्सर, इन अ गैसेस मिक्सर, किसी गैसेस मिक्सर में, इन अ गैसेस मिक्सर प्रेशर एग्जर्टेड बाय, प्रेशर exerted by, pressure exerted by individual gases, individual gases is called, कहलाती क्या है? इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो किसी गैसेस मिक्सर में गैसेस जो अपना अपना प्रेशर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो पार्शियल प्रेशर। तो गैसेस मिक्सर में जो गैसेस अपना अपना प्रेशर लगाता उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे हम लोग कंसीडर करें, बी कंसीडर नाउ डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डॉल्टन साहब का कहना था कि किसी गैसेस मिक्सर में जो टोटल प्रेशर होगी, अगर किसी कंटेनर के अंदर आपने कोई मिक्सर ले रखी है तो उस कंटेनर के अंदर जो टोटल प्रेशर होगी वो इक्वल होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। तो डॉल्टन साहब के अनुसार टोटल प्रेशर इनसाइड अ गैसेस कंटेनर, किसी गैसेस कंटेनर के अंदर जो कुल प्रेशर होती है वो इक्वल होता है किसके? तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। तो डॉल्टन साहब के अनुसार इन अ गैसेस मिक्सर, किसी गैसेस मिक्सर में, इन अ गैसेस मिक्सर, किसी गैसेस मिक्सर में, इन अ गैसेस मिक्सर जो टोटल प्रेशर होती है, टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, कंटेनर के अंदर जो कुल प्रेशर होती है, विल इक्वल टू, वो इक्वल होगा किसके? तो विल इक्वल टू सम ऑफ, will equal to sum of partial pressure, sum of partial pressure of all gases, sum of partial pressure of all gases। तो किसी गैसेस कंटेनर के अंदर जो कुल प्रेशर होती है वो इक्वल होता सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। जैसे हम लोग कंसीडर करें, बी कंसीडर अ गैसेस मिक्सर, हम लोग कंसीडर करते हैं गैसेस मिक्सर। सपोज इट इज ए गैसेस मिक्सर। किसी कंटेनर में अगर गैस रखेंगे तो जो गैस की मॉलिक्यूल्स है वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। तो हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है गैसेस मिक्सर।
हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है गैसेस मिक्सर। इस गैसेस मिक्सर के अंदर मान लेते हैं दो गैस है, गैस ए एंड गैस बी। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कोई गैस ए है, कोई गैस बी है। तो इस कंटेनर के अंदर टू गैस हम लोगों ने माना है, गैस ए गैस बी। गैस ए की मॉलिक्यूल कंटेनर के बाद से कोलवाड करेंगे, मतलब गैस ए की मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे। गैस बी की मॉलिक्यूल कंटेनर के बाद से कोलवाड करेंगे, मतलब गैस बी की मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि गैस ए के द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर अगर पी ए है, पार्शियल प्रेशर, इफ पी ए क्या है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए है। पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल प्रेशर। इस गैसेस मिक्सर में गैस ए की जो मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे उसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। गैस बी की मॉलिक्यूल जो प्रेशर लगाएंगे उसे हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। तो अगर पी ए पार्शियल प्रेशर है किसके, तो ऑफ गैस ए। अगर पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए है, पी बी पार्शियल प्रेशर है किसके, तो गैस बी की, और पीटी क्या है, तो टोटल प्रेशर है। पीटी द टोटल प्रेशर। तो पी अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए है, पी बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, और पीटी अगर टोटल प्रेशर है, देन अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो पीटी होगी टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, वो इक्वल होगी किसके, तो पी ए प्लस पी बी के, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। तो पार्शियल प्रेशर क्या होती, तो इन अ गैसेस मिक्सर प्रेशर एग्जर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस। किसी गैसेस मिक्सर में जो गैसेस अपना अपना प्रेशर लगाता है उसे हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर। इन अ गैसेस मिक्सर प्रेशर एग्जर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अनुसार जो टोटल प्रेशर होती है इनसाइड अ गैसेस कंटेनर वो इक्वल होती है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब यदि हम लोग कंसीडर करें गैसेस मिक्सर जिसके अंदर दो गैस है, गैस ए और गैस बी, गैस ए द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर अगर पी ए है, गैस बी द्वारा लगाया जा रहा अगर प्रेशर पी बी है, और पी टी अगर टोटल प्रेशर इनसाइड द गैसेस कंटेनर है, तो पी टी इक्वल टू होगी पी ए प्लस पी बी। अगर सपोज इस मिक्सर के अंदर थ्री गैस होती, गैस ए होती, गैस बी होती, गैस सी होती, गैस ए की पार्शियल प्रेशर पी ए होती, गैस बी की पार्शियल प्रेशर पी बी होती, गैस ए की पार्शियल प्रेशर पी सी होती, तो जो टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर होता वो इक्वल होता पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे टोटल प्रेशर इनसाइड द गैसेस कंटेनर विल इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। ठीक है। नाउ पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। Now partial pressure in terms of mole fraction, partial pressure in terms of mole fraction। तो partial pressure in terms of mole fraction, तो बी consider, हम लोग consider करते हैं, बी consider a gaseous mixer। हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक गैसेस मिक्सर है, इट इज अ गैसेस मिक्सर। तो बी कंसीडर अ गैसेस मिक्सर, हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, तो ये गैसेस मिक्सर है, बी कंसीडर गैसेस मिक्सर। इसके अंदर दो गैस है, मान लेते हैं इसके अंदर दो गैस है, गैस ए है एंड गैस बी है। तो हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है गैसेस मिक्सर जिसके अंदर दो गैस है, गैस ए और गैस बी है। मान लेते हैं गैस ए की मोल है Na मोल, इस मिक्सर के अंदर गैस ए की मोल है Na मोल और गैस बी की है Nb मोल। तो हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है गैसेस मिक्सर जिसके अंदर दो गैस है, गैस ए और गैस बी। गैस ए की मोल Na मोल है, गैस बी की Nb मोल है। ऑब्वियसली अगर इस कंटेनर की जो वॉल्यूम है मान लेते हैं कि V है और टेम्परेचर T केल्विन है, और इसकी टेम्परेचर क्या है, तो T केल्विन है। तो हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है गैसेस मिक्सर जिसके अंदर दो गैस है, गैस ए और गैस बी। गैस ए की मोल अगर सपोज Na मोल है, गैस बी की Nb मोल है, कंटेनर की वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T केल्विन है। इफ यदि मान लेते हैं इफ पी ए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पी ए क्या है, तो पार्शियल प्रेशर मतलब इंडिविजुअल प्रेशर,
पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, मतलब इस कंटेनर के अंदर गैस ए की, ऑब्वियसली गैस ए की मॉलिक्यूल पूरे कंटेनर फैली होगी, गैस बी की मॉलिक्यूल पूरे कंटेनर फैली होगी, गैस ए की मॉलिक्यूल कंटेनर के वार से कोलैड करेंगी, गैस बी की मॉलिक्यूल कंटेनर के वार से कोलैड करेंगी, मतलब गैस ए की मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएगा, गैस बी की मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएगा। तो मान लेते हैं कि पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, मतलब गैस ए के मॉलिक्यूल द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर अगर पी ए है, पी बी इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, ऑब्वियसली गैस बी के द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर अगर पी बी है, पी टी इज द टोटल प्रेशर, पी टी क्या है तो टोटल प्रेशर है इनसाइड द कंटेनर। तो ऑब्वियसली फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से जाए तो ऑब्वियसली फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा है पी बी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन क्या तो पी बी इक्वल टू एन आर टी। तो ऑब्वियसली फॉर गैस ए, अगर हम लोग गैस ए के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तब, तो गैस ए के लिए अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो गैस ए की प्रेशर पुट करनी होगी, गैस ए की वॉल्यूम पुट करनी होगी, नंबर ऑफ मोल गैस ए का लेना होगा, टेम्परेचर लेना होगा। तो बेसिस मिक्सर के अंदर गैस ए के लिए अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, इस मिक्सर के अंदर गैस ए के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो गैस ए द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर कितना तो पी ए, गैस ए की वॉल्यूम कितनी होगी, गैस ए की वॉल्यूम कितनी होगी, तो गैस ए की मॉलिक्यूल कहां पर है तो पूरे कंटेनर के अंदर फैली हुई है, मतलब गैस ए की वॉल्यूम कितनी होगी तो भी ऑब्वियसली किसी भी गैस के केस में गैस की वॉल्यूम कितनी ली जाती है तो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर। ऐसा थोड़ी होगा कि गैस ए की मॉलिक्यूल किसी कोने में जाकर दुबक जाएंगी कि उधर नहीं जाएंगे, उधर गैस भी है मेरे को पीटेगा, ऐसा तो करेगा नहीं। ऑब्वियसली गैस ए की मॉलिक्यूल क्या होंगी तो पूरे कंटेनर के अंदर फैली होगी। इसका मतलब गैस ए ने जो स्पेस ऑक्युपाई करा है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर ऑक्युपाई करा है। तो ऐसे भी ध्यान रखें गैसेस की जो वॉल्यूम होती है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर लिया जाता है। तो बेसिक ये पी ए अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए है, मतलब गैस ए द्वारा लगा जा रहा प्रेशर पी ए है, गैस ए की वॉल्यूम कितनी तो वी, गैस ए की मोल कितनी तो एन ए इंटू वाट तो आर, टेम्परेचर टी आपने कंटेनर के लिए रखी है। उसी तरह से फॉर गैस बी, अगर हम लोग गैस बी के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तब, गैस बी के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तब, तो बेसिक गैस बी की प्रेशर कितनी है तो इसको इस मिक्सर के अंदर, इस गैसेस मिक्सर के अंदर गैस बी के लिए अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो गैस बी द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर कितना तो पीबी, तो यहां कहेंगे पीबी। गैस बी की वॉल्यूम कितनी होगी तो गैस बी की मॉलिक्यूल भी पूरे कंटेनर में फैली हुई है, मतलब गैस बी की वॉल्यूम भी कितनी होगी तो वी होगी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल गैस बी की एन बी इंटू आर ई ऑब्वियसली इट इज। अगर हम लोग मिक्सर के लिए लगाए था फॉर मिक्सर, और आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम लोग मिक्सर के लिए अप्लाई करें तब, तो फॉर मिक्सर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करें तब, तो बेसिकली पूरे मिक्सर के लिए लगाएं तब, तो मिक्सर द्वारा लगा जा रहा प्रेशर, मतलब यहां प्रेशर ऑफ मिक्सर लेना होगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम में लेनी होगी मिक्सर की, नंबर ऑफ मोल लेनी होगी मिक्सर की, ऑब्वियसली ये आर, ये टेम्परेचर ऑफ मिक्सर ऑब्वियसली टी। तो यहाँ प्रेशर ऑफ मिक्सर कितनी है तो आपने पीटी मान ली है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सर क्या है तो मिक्सर कितने स्पेस को पाया कर रहा है तो ये पूरा कंटेनर का वॉल्यूम मतलब वी। ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सर कितनी, तो गैस ए की मोल अगर एन ए है, गैस बी की मोल अगर एन बी है, तो कुल मिक्सर की मोल कितनी हो गई एन ए प्लस एन बी इंटू क्या हो गया तो आर टी। अरे से हम इक्वेशन 3 करते हैं। तो अब हम करेंगे क्या तो डूइंग, हम लोग करने क्या जा रहे हैं तो डूइंग इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से साइड बाय साइड डिवाइड कर दिए तो इक्वेशन 1 आपका क्या, सॉरी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से साइड बाय साइड डिवाइड करिए, डूइंग इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 में आपका क्या है तो ये पी ए इंटू वी है। ऑब्वियसली इक्वेशन 3 में क्या है तो ऑब्वियसली पी टी इंटू वी है, पी टी इंटू वी है, ऑब्वियसली इज इक्वल टू, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से साइड बाय साइड डिवाइड, मतलब पी ए इंटू वी को पी टी अपॉन वी से डिवाइड करेंगे, और एन ए आर टी को, ये एन ए आर टी है, एन ए आर टी को डिवाइड करेंगे किससे तो ऑब्वियसली एन ए प्लस एन वी इंटू आर टी से डिवाइड करेंगे, एन ए इंटू एन वी, एन ए प्लस एन वी इंटू आर टी से। तो ये आर टी ऑब्वियसली कैंसिल हो गई, मतलब यहाँ पर आपका क्या आएगा तो यहाँ पर वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गई, मतलब ऑब्वियसली ये पी ए अपॉन पी टी इक्वल टू क्या हो गई तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी,
Na अपॉन Na प्लस Nb, मतलब ये क्या होगी, तो दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। Na अपॉन Nb मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। तो दिस सिंपल आप लोग कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू क्या हो गई, तो P इज इक्वल टू होगी व्हाट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इंटू Pt होगी। P इज इक्वल टू व्हाट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इंटू Pt होगी। और बेसिक किसी गैस के मोल में टोटल मोल से डिवाइड कर देते हैं तो ये मोल फ्रैक्शन हो जाती है। तो बेसिक यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल टू क्या होगी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इंटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से, अगर हम लोग करें क्या, तो सिमिलरली डूइंग हम लोग करने क्या जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से साइड बाय साइड डिवाइड कर दे। डूइंग इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से साइड बाय साइड डिवाइड कर दे तो हो जाएगा Pv इंटू वी डिवाइडेड बाई, ऑब्वियसली Pv इंटू वी डिवाइड बाई Pt इंटू वी, Pt इंटू वी इज इक्वल टू ऑब्वियसली NBRT इज इक्वल टू व्हाट, NBRT डिवाइडेड बाई ऑब्वियसली Na प्लस NBRT, Na प्लस NBRT। तो ऑब्वियसली RT यहाँ पर क्या हो गई, तो ये कैंसिल हो गया, VV क्या हो गया, तो कैंसिल हो गई। मतलब दिस सिंप्लाई ये क्या हो गया, तो ये PV अपॉन PT इज इक्वल टू क्या, तो ये मोल ऑफ गैस B को टोटल मोल से डिवाइड कर दे। मोल ऑफ गैस B को अगर टोटल मोल से डिवाइड कर दे तो ये मोल फ्रैक्शन किसकी हो गई, तो गैस B की हो गई। मतलब दिस सिंप्लाई ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B इज इक्वल टू क्या हो गई, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B इंटू टोटल प्रेशर होगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B इंटू टोटल प्रेशर होगी। तो ऑब्वियसली हमने कंसीडर कर रखा है गैसेस मिक्सर, जिसके अंदर दो गैस है, गैस A और गैस B। गैस A की मोल Na मोल, गैस B की Nb मोल। ऑब्वियसली P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, Pv इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B एंड Pt इज द टोटल प्रेशर। तो ऑब्वियसली गैस A के लिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन लगाया तो Pa इंटू वी NaRT। गैस B के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाया तो Pv इंटू वी ऑब्वियसली NbRT। मिक्सर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाया तो ऑब्वियसली P मिक्सर, V मिक्सर, N मिक्सर, RT। और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से साइड बाय साइड डिवाइड कर दिए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इक्वल टू आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इंटू टोटल प्रेशर। उस तरह से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से साइड बाय साइड डिवाइड कर दिए तो आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B इंटू टोटल प्रेशर। मतलब किसी भी गैसेस मिक्सर के अंदर किसी गैस की पार्शियल प्रेशर निकालनी है तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होती है मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। इन गैसेस मिक्सर, किसी गैसेस मिक्सर में किसी गैस की जो पार्शियल प्रेशर होती है इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने दो ही गैस लिया, 3 गैस भी हो सकती थी, गैस A, गैस B, गैस C। गैस A का पार्शियल प्रेशर PA, गैस B की पार्शियल प्रेशर PB, गैस C की पार्शियल प्रेशर PC। तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इक्वल टू क्या होती, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इंटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B इक्वल टू क्या होती, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B इंटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C इक्वल टू क्या होती, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इंटू टोटल प्रेशर। मतलब इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी गैसेस मिक्सर में जो पार्शियल प्रेशर होती है किसी गैस की वो इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। इन ए गैसेस मिक्सर, किसी भी गैसेस मिक्सर में किसी गैस की जो पार्शियल प्रेशर होती है, किसी गैस मिक्सर में किसी एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल होगी किसके, तो मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। मतलब 10 इन जनरल आप कह सकते हैं, मतलब इस तरह से इन जनरल हम लोग कहते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर होती है किसी भी गैस की जो पार्शियल प्रेशर होती है वो इक्वल होता है किसके, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होती है मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होती है मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। तो किसी गैसेस मिक्सर में जो पार्शियल प्रेशर होती है वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कहा जा रहा कि इक्वल मासेस ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय ऑक्सीजन इज। करे इक्वल मासेस है किसकी, तो मीथेन और ऑक्सीजन की। इक्वल मासेस ऑफ मीथेन और ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस। करा कि मीथेन और ऑक्सीजन की बराबर मास, इक्वल मास मिक्स करी गई है एक एम्प्टी कंटेनर के अंदर, एक खाली बर्तन के अंदर। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय ऑक्सीजन इज। करा कुल प्रेशर का कितना भाग ऑक्सीजन लगाए। तो सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या है,
तो इक्वल मासेस ऑफ मीथेन और ऑक्सीजन है, मतलब एक गैसेस कंटेनर है, इसके अंदर बराबर मास में मीथेन और ऑक्सीजन को मिक्स किया गया। इट इज द मिक्सर, इसके अंदर मीथेन है और ऑक्सीजन है, मीथेन गैस और ऑक्सीजन गैस है, दोनों की बराबर मास, मतलब ऑब्वियसली W ग्राम अगर मीथेन है तो ये W ग्राम किसकी है, तो ऑक्सीजन की भी है, दोनों की बराबर मास। तो ऑब्वियसली इस कंटेनर के अंदर मीथेन और ऑक्सीजन है, मीथेन की मॉलिक्यूल कंटेनर के वाह से कोलॉइड करेंगे, मतलब मीथेन की मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएगा, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल कंटेनर के वाह से कोलॉइड करेंगे, मतलब ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल प्रेशर लगाएंगे। तो ये PCH4, अगर PCH4 क्या है, इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन। अगर PCH4 क्या है, तो पार्शियल प्रेशर है किसकी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन। अगर PCH4 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन एंड PT, अच्छा PO2 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। PO2 क्या है, पार्शियल प्रेशर है किसकी, तो ऑक्सीजन की। एंड PT इज द टोटल प्रेशर, और PT क्या है, तो टोटल प्रेशर है, PT इज द टोटल प्रेशर, PT क्या है, तो टोटल प्रेशर है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज, करे इक्वल मासेस में मीथेन और ऑक्सीजन लिया गया कंटेनर के अंदर, तो बेसिक मीथेन की मॉलिक्यूल भी प्रेशर लगाएंगे, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल भी प्रेशर लगाएंगे। तो PCH4 पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन है, PO2 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PT इज द टोटल प्रेशर। करा कि द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज, करा कुल प्रेशर का कितना भाग ऑक्सीजन लगाएगा। तो बेसिक यहां पर टोटल प्रेशर PT है, तो इफ PT इज टोटल प्रेशर, अगर PT क्या है, तो टोटल प्रेशर है, तो प्रेशर ऑफ O2, जो प्रेशर ऑफ O2 है वो कितनी है, तो इज PO2। तो इफ, इसलिए यदि PT1 इज टोटल प्रेशर, अगर प्रेशर टोटल प्रेशर 1 है, ध्यान दीजिए 1 में जब निकालते तो कराता फ्रैक्शन और 100 में निकालते तो कराता परसेंटेज। तो ये PT इज टोटल प्रेशर, तो देन इफ टोटल PT इज टोटल प्रेशर, देन जो प्रेशर ऑफ O2 है वो PO2 है। अगर टोटल प्रेशर 1 है तो प्रेशर ऑफ O2 कितनी हो जाएगी, तो PO2 अपन PT। तो 1 में जब निकालते तो हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। 1 में जब निकालते तो हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, कुल प्रेशर का कितना भाग ऑक्सीजन लगा रहा, तो आप कहेंगे जी टोटल प्रेशर अगर PT है तो ऑक्सीजन द्वारा लगा जा रहा प्रेशर PO2 है। अगर टोटल प्रेशर PT है तो ऑक्सीजन द्वारा लगा जा रहा प्रेशर PO2 है। तो अगर ऑब्वियसली टोटल प्रेशर 1 होगा तो ऑक्सीजन द्वारा लगा जा रहा प्रेशर क्या होगा, तो PO2 अपॉन PT। तो 1 में जब निकालते तो फ्रैक्शन कहलाता। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, तो यहां पर हम लोग कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो PO2 अपॉन PT हो जाएगी। इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन करें इक्वल मासेस ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन PT कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज, कुल प्रेशर का कितना भाग ऑक्सीजन लगाएगा। तो ऑब्वियसली PCH4 पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन है, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, PT द टोटल प्रेशर। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन क्या होगा, तो PO2 अपॉन PT। तो आपने पढ़ा है कि ना गैसेस मिक्सर, किसी भी गैसेस मिक्सर में आपने पढ़ा, इन गैसेस मिक्सर, किसी भी गैसेस मिक्सर में आपने पढ़ा कि किसी भी गैसेस मिक्सर में जो पार्शियल प्रेशर होती है वो इक्वल होता मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। इन गैसेस मिक्सर जो पार्शियल प्रेशर होती है, इन गैसेस मिक्सर जो पार्शियल प्रेशर होती है वो इक्वल होता है किसके, तो मोल फ्रैक्शन, वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होती है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। जो पार्शियल प्रेशर होती है इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मतलब यहाँ अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और आप पार्शियल प्रेशर O2 की निकालना चाहते हैं दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर। तो दिस इंप्लाई, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं PO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो PO2 इज इक्वल टू क्या होगी,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इंटू पी टी, मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि PO2 अपॉन पी टी इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, तो यह मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या होगी, तो ये मोल ऑफ O2 डिवाइड बाय टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ O2 प्लस मोल ऑफ मीथेन। लेकिन यहाँ मोल ऑफ O2 आपको पता नहीं, उसकी मास है कितना, तो W ग्राम, तो मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑब्वियसली मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, तो ये मास ऑफ मीथेन अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन। तो ऑब्वियसली W अपॉन 32 अगर आप कॉमन निकालिए, इसका मतलब दिस सिंप्लाई ये PO2 अपॉन पी टी इज इक्वल टू क्या होगी, तो अगर ऊपर नीचे W बाई अपॉन 32 कॉमन निकाल लीजिए तो W अपॉन 32 ऑब्वियसली 1, और ये आपका W अपॉन 32 कॉमन निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ये 2, मतलब ऑब्वियसली 1/3। तो फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय ऑक्सीजन, कुल प्रेशर का कितना भाग ऑक्सीजन लगाएगा, तो 1/3 में, तो ऑब्वियसली यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा कि व्हाट विल बी द प्रेशर exerted by a mixture of 3.2 gram of methane and 4.4 gram of carbon dioxide contained in 9 cubic decimeter flask at 27 degrees Celsius. Also calculate partial pressure of methane in mixer. तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन में कहा जा रहा कि हमारे पास मिक्सर है, एक गैसेस मिक्सर है हमारे पास, एक गैसेस मिक्सर, इट इज अ गैसेस मिक्सर। तो इस मिक्सर के अंदर क्या है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज द मिक्सर, ये कोई गैसेस मिक्सर है, इसके अंदर मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर CH4 है और CO2 है। ऑब्वियसली CH4 3.2 ग्राम है, 3.2 ग्राम है, और CO2 कितनी है, 4.4 ग्राम है। करें इसकी जो वॉल्यूम है 9 क्यूबिक डेसीमीटर, ध्यान दीजिए आपको मैंने बताया था 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होती है, तो 9 क्यूबिक डेसीमीटर मतलब कितनी होगी, तो 9 लीटर हो गई। ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर कितना है, तो 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कितनी कैल्विन, तो अगर डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड कर दीजिए, मतलब ये कितनी हो जाएंगी, तो 300 कैल्विन। करा कि बताइए प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सर। तो गैस के केस के लिए ऑब्वियसली फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से हम जाएं, तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो PV इक्वल टू nRT। ऑब्वियसली फॉर मिक्सर अगर हम लोग मिक्सर के लिए लगाना चाहते हैं, फॉर मिक्सर अगर हम इस मिक्सर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाना चाहते हैं तो क्या हो जाएंगी, तो इस मिक्सर के लिए अगर आइडियल गैस इक्वेशन लगाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये टू वॉल्यूम ऑफ मिक्सर दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सर इंटू RT। तो ऑब्वियसली दिस सिंप्लाई ये प्रेशर ऑफ मिक्सर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सर कितनी है, तो ये वॉल्यूम ऑफ मिक्सर ऑब्वियसली 9 लीटर है। नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सर कितनी, मतलब सिंपली कहिए कि प्रेशर ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, प्रेशर ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू आपकी नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सर इंटू RT अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सर। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ मिक्सर कितनी होगी, तो इस मिक्सर के अंदर मीथेन और ऑक्सीजन है, मतलब आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इंटू वाट, तो RT अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्सर। आप कहेंगे जी मतलब प्रेशर ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू, आप कहेंगे जी नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन कितनी होगी, तो यहाँ मीथेन की मास दी गई है, तो यदि किसी सब्सटेंस की मात्रा ग्राम में दी गई उसे नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है तो उसके लिए क्या होगा, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मतलब वेट ऑफ मीथेन अपॉन मोलिकुलर मास प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन क्या होगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 क्या होगी, तो मास ऑफ CO2 दैट इज 4.4 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ CO2 कितनी, तो 44, इतनी मोल हो गई, इंटू वाट इतनी मोल हो गई आपकी, इंटू R की वैल्यू कितनी, तो 0.0821, ऑब्वियसली ATM लीटर पर मोल कैल्विन, और ऑब्वियसली इंटू टेम्परेचर कितना, तो 300 कैल्विन अपॉन ऑब्वियसली ये वॉल्यूम कितना पुट करेंगे, तो यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएंगे कितना, तो ये वॉल्यूम आपकी हो जाएगी कितना, तो ऑब्वियसली 9 लीटर हो जाएंगी। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे,
तो ऑब्वियसली दिस इम्प्लाई ये प्रेशर ऑफ मिक्सर, दिस इम्प्लाई प्रेशर ऑफ मिक्सर कितनी होगी, इज इक्वल टू होगी, दैट इज इक्वल टू वाट, तो ये 3.2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0.2 मोल प्लस ये 0.1 मोल, ये 0.1 मोल ऑब्वियसली इनटू ये ऑब्वियसली ध्यान दीजिए मोल से मोल कैंसिल होकर डायरेक्ट कर देते हैं, ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, कैल्विन से कैल्विन कैंसिल हो जाएगी, है ना। ऑब्वियसली ये 9 लीटर है तो ये लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ गया 0.02 प्लस 0.01 इंटू 0.0821 इंटू 300 अपॉन 9 ATM हो गई। तो बेसिस से हम सॉल्व कर देंगे, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऑब्वियसली आ जाता है 0.821 ATM। तो ऑब्वियसली प्रेशर ऑफ मिक्सर, तो यहाँ प्रेशर ऑफ मिक्सर इज इक्वल टू कितनी आ गई, तो 0.821 ATM। फिर आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, तो इन गैसेस मिक्सर आपने पढ़ा है कि जो पार्शियल प्रेशर होती है वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो बेसिक इन गैसेस मिक्सर हम लोग पढ़ा है कि इन गैसेस मिक्सर में ऑब्वियसली यहाँ पर आप जान करेंगे जो पार्शियल प्रेशर होती है, जो पार्शियल प्रेशर होती है वो इक्वल होता है किसके, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होती है। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, तो मतलब यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज इक्वल टू क्या होगी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इनटू टोटल प्रेशर। मतलब दिस इम्प्लाई ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज इक्वल टू क्या हो गई, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इनटू व्हाट, तो ये टोटल प्रेशर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन कितनी होगी, तो मोल ऑफ मीथेन अपॉन मोल ऑफ मीथेन प्लस मोल किसकी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की इनटू व्हाट, तो ये पीटी होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मोल ऑफ मीथेन कितना है, तो मीथेन की मास है 3.2 ग्राम, उसके मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 0.1 मोल हो जाएगी CO2 की मोल, है ना। 4.4 ग्राम मतलब 4.4 अपॉन 44 इंटू पीटी कितना आया है, तो 0.821 ATM आया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन कितनी हो गई, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 2/3 इंटू ये 0.821 ATM, दैट इज आंसर। ये इसकी आंसर हो गई पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फिगर शोज ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस डेंसिटी फॉर एन आइडियल गैस एट टू टेम्परेचर T1 एंड T2 विच इज करेक्ट। करेक्ट फिगर है जिसमें प्रेशर और डेंसिटी के बीच में ग्राफ दिया गया है ना। ये प्रेशर डेंसिटी के बीच में ग्राफ है किसी टेम्परेचर T1 पर, और ये प्रेशर और डेंसिटी के बीच में ग्राफ है किसी टेम्परेचर T2 पर। कह कौन सी सही है, T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज इक्वल टू T2, T1 लेसर देन T2 एंड नॉन। ऑब्वियसली ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रेशर को लिया गया बाई एक्सिस पर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे बाई कोऑर्डिनेट बढ़ेंगी प्रेशर बढ़ेंगे। बाई एक्सिस पर आपने प्रेशर ले लिया, इसका मतलब बाई कोऑर्डिनेट को आपने प्रेशर मान लिया, मतलब जैसे जैसे बाई कोऑर्डिनेट बढ़ेंगी प्रेशर बढ़ेगी, बाई कोऑर्डिनेट घटेंगी प्रेशर घटेगी। उस तरह से एक्स एक्स पर डेंसिटी ले लिया गया है, मतलब जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेंगी डेंसिटी बढ़ेगी, एक्स कोऑर्डिनेट घटेंगी तो डेंसिटी घटेगी। तो मान लेते यहाँ का प्रेशर ऑब्वियसली 1 ATM है, ऑब्वियसली 2 ATM है, कुछ ही मान लेते दिस। तो अगर यहाँ का प्रेशर 1 ATM मान लेते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर दें तो इस लाइन पर प्रेशर हमेशा 1 ATM होगी। ध्यान दीजिए बाई इक्वल टू ये 1 का ग्राफ है, तो बाई इक्वल टू 1 मतलब हमेशा बाई कोऑर्डिनेट 1 होना चाहिए। नीचे जाएंगे तो बाई कोऑर्डिनेट घट जाएगा, ऊपर जाएंगे तो बाई कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रेशर अगर 1 ATM है तो इस लाइन पर प्रेशर हमेशा कितनी बनी रहेगी, तो 1 ATM 1 ATM 1 ATM 1 ATM। थोड़ा सा भी लाइन को ऊपर ले जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएंगे, नीचे ले जाएंगे तो घट जाएगा। तो इस लाइन पर प्रेशर 1 ATM 1 ATM 1 ATM, तो यहाँ की प्रेशर क्या होगी, तो 1 ATM होगी। और चूंकि ये पॉइंट इस लाइन पर है मतलब यहाँ की टेम्परेचर T1 होगी। यहाँ की प्रेशर कितनी, तो 1 ATM, और यहाँ का टेम्परेचर कितना, तो T1, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मान लेते हैं कि डेंसिटी ये D1 हो गया। उसी तरह से ऑब्वियसली इसी लाइन पर आगे बढ़ते जाए तो ऑब्वियसली आगे सेम लाइन पर बढ़े मतलब कांस्टेंट प्रेशर रख रहे हैं, तो यहाँ की प्रेशर भी क्या होगी, तो 1 ATM।
लेकिन यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो इस लाइन, ये पॉइंट इस लाइन पर है, मतलब T2 लाइन पर है, मतलब यहाँ की टेम्परेचर T2, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मान लीजिए डेंसिटी क्या है, तो D2 है। तो बेसिक फ्रॉम ग्राफ आप कह सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ हम लोग कह सकते हैं कि जो D2 है वो ग्रेटर है किससे, तो D1 से। D2 ग्रेटर है किससे, तो D1 से। तो बेसिक फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, बेसिक जैसे जैसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेंगे, मतलब ये 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो मतलब यहाँ D2 बड़ा होगा, क्योंकि ऑरिजिन से ज़्यादा दूर है D2, तो D2 बड़ा होगा D1 से। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा PV इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन क्या, तो PV इक्वल टू nRT, मतलब इसे और आप लिख सकते हैं, ये PV इक्वल टू nRT को ये क्या होगी, तो ये PV इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, मतलब वेट अपॉन मोलिकुलर मास इंटू RT। मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू ये मास अपॉन वॉल्यूम इंटू RT अपॉन M। तो मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, तो डेंसिटी, मतलब दिस सिंपल आप लिख सकते हैं P इक्वल टू ये DRT अपॉन क्या, तो M हो गई। P इक्वल टू क्या, तो DRT अपॉन M हो गई। तो ऑब्वियसली इसका मतलब D इक्वल टू क्या हो गई, तो PM अपॉन RT। D इक्वल टू क्या, तो PM अपॉन RT। तो यदि आपको D1 निकालना है तब तो यहाँ पर P1 पुट करना होगा, मोलिकुलर मास RT1 पुट करना होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ P1 कितना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसे कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ P1 कितना, तो 180 में 1 ले लीजिए। ऑब्वियसली M ये RT1। उसी तरह से अगर D2 आपको निकालना है तब तो D2 इक्वल टू क्या, तो P2 ऑब्वियसली सेम गैस M RT2। तो ऑब्वियसली यहाँ पर P2 मतलब प्रेशर यहाँ कितना है, तो यहाँ भी 180 में आपने ले रखी है इंटू M अपॉन RT2। तो ऑब्वियसली आइडियल गैस इक्वेशन से मतलब PV इक्वल टू nRT से D1 अगर अपन निकाले तो इतना रहा, D2 आपका इतना रहा, लेकिन ग्राफ आपको बता रहा है कि सिंस D2 आपका क्या है, तो ग्रेटर है D1 से, मतलब ऑब्वियसली M अपॉन RT2 क्या, तो ग्रेटर है M अपॉन RT1 से। तो ऑब्वियसली एम आर कैंसिल, तो ऑब्वियसली दिस सिंप्लाई ये क्या होगी, तो ये T1 ग्रेटर हो जाएगी किससे, तो ये T2 से। T1 ग्रेटर हो जाएगी T2, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर 3 आइसोथर्म्स। करिए फर्स्ट, ऑब्वियसली ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर 3 आइसोथर्म्स। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर 3 आइसोथर्म्स, ये 3 आइसोथर्म है। ऑब्वियसली ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर 3 आइसोथर्म्स रिस्पेक्टिवली एट T1 T2 एंड T3। करिए आइसो मतलब होता सेम कांस्टेंट, थर्म मतलब टेम्परेचर, तो आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब इस कर्व पर कहीं भी चले जाएं तो टेम्परेचर आपको कांस्टेंट मतलब T1 मिलेगी। इस कर्व पर कहीं भी चले जाएं तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कितनी होगी, तो T2 होगी। इस कर्व पर कहीं भी चले जाएं तो टेम्परेचर क्या होगी, तो ये T3 होगी। तो 3 आइसोथर्म्स है, ऑब्वियसली इस पर टेम्परेचर T1 है, ये T2 ये T3 है। द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर विल बी, टेम्परेचर की ऑर्डर क्या होगी, तो ध्यान रखें यदि कहीं पर 800 बार लिखा हुआ हो तो उसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर होता है, 800 कोरिक लिखा हो उसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, और आइसोथर्म लिखा है इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है। मतलब इस कर्व पर कहीं भी चले जाए टेम्परेचर T1, इस कर्व पर कहीं भी चले जाए टेम्परेचर T2, और इस कर्व पर कहीं भी चले जाए टेम्परेचर T3 होगी। तो कह रहा कि ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर विल बी, तो सपोज अब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम ली गई है, बाई एक्सिस पर प्रेशर ली गई है, मतलब बाई कोऑर्डिनेट को प्रेशर मान लिया गया है, एक्स कोऑर्डिनेट को वॉल्यूम। मतलब जैसे जैसे बाई कोऑर्डिनेट बढ़ेंगी तो प्रेशर बढ़ेगी, और एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेंगी तो वॉल्यूम बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मान लेते हैं कि प्रेशर 1 atm, यहाँ पर ऑब्वियसली प्रेशर 1 atm 2 atm, तो ये अगर प्रेशर ये 1 atm है तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इस पर प्रेशर हमेशा कितनी, तो 1 atm, मतलब एक तरह से y = 1 का ग्राफ हो गया। y = 1 मतलब हमेशा बाई कोऑर्डिनेट 1 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इस ये लाइन को ऊपर कर देंगे तो बाई कोऑर्डिनेट बढ़ जाएंगे, नीचे लाएंगे तो बाई कोऑर्डिनेट घट जाएंगे। तो ऑब्वियसली इस लाइन पर बाई कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब y = मतलब प्रेशर कितना, तो 1 atm। तो ऑब्वियसली यहाँ प्रेशर 1 atm, इसी लाइन पर आगे बढ़ते जाए तो यहाँ प्रेशर क्या होगी, तो 1 atm होगी, लेकिन यहाँ टेम्परेचर T3 होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वॉल्यूम हो जाएगी, मान लेते हैं V3। इसी लाइन पर आगे बढ़ते जाए तो ऑब्वियसली यहाँ प्रेशर क्या होगी, तो 1 atm होगी,
ऑब्वियसली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर चूंकि ये पॉइंट इस कर्व पर है, इसे यहाँ की टेम्परेचर क्या होगी, तो ये ऑब्वियसली T2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मान लेते हैं वॉल्यूम V2। उस तरह से इस पॉइंट पर ऑब्वियसली प्रेशर कितनी, तो 1 atm, चूंकि ये पॉइंट इस कर्व पर, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, तो T1, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग मान लेते हैं कि वॉल्यूम क्या है, तो V1 है। तो ऑब्वियसली फ्रॉम ग्राफ आप कह सकते हैं जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ती है, और ऑरिजिन की तरफ आएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट घटेगी। तो ऑब्वियसली ये V1 ऑरिजिन से दूर है, इसका मतलब V1 की वैल्यू ज़्यादा है, V2 से ज़्यादा है V3 से। ऑब्वियसली तो फ्रॉम ग्राफ से आप क्या कहेंगे कि ग्राफ से ऑब्वियसली जो V1 है वो ग्रेटर है किससे, तो V2 से, ग्रेटर है किससे, तो V3 से। ग्राफ से आप कह सकते हैं कि V1 ग्रेटर है V2 से, ग्रेटर है V3 से। तो ऑब्वियसली फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से अगर हम लोग जाएं तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो PV = nRT, PV = nRT, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर V = क्या होगी, nRT/P, nRT/P। तो अगर हम लोग यहाँ पर V1 निकालना चाहें तो V1 = क्या होता है, nR, ऑब्वियसली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग T1 है ना, V1 के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1 है, और प्रेशर कितना है, तो ऑब्वियसली सब में प्रेशर आपने क्वेश्चन मान रखा 1 atm। उस तरह से V2 अगर निकालना चाहें तो दैट = nRT2, ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर 1 atm। ऑब्वियसली अगर V3 निकालना चाहें तो V3 = क्या होगा, तो ऑब्वियसली nRT3 अपॉन प्रेशर 1 atm। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ग्राफ से V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। तो सिंस फ्रॉम ग्राफ, ऑब्वियसली फ्रॉम ग्राफ से आपका क्या है, तो ग्राफ से आपका है V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, मतलब यहाँ पर V1 की जगह पर आप लिख सकते हैं nRT1 ग्रेटर है किससे, nRT2 से, ग्रेटर है nRT3 से। तो ऑब्वियसली यहाँ से nR आप कैंसिल कर दीजिए, मतलब दिस इंप्लाई ये T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन ऑब्वियसली T3, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिलेशनशिप होगी वो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। तो आज हम लोग डिस्कस करें पार्शियल प्रेशर इन अ गैसेस मिक्सर प्रेशर एग्जर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर इनसाइड अ गैसेस कंटेनर विल इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। फिर हम लोगों ने डिस्कस करा पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, किसी गैसेस मिक्सर में किसी गैस की जो पार्शियल प्रेशर होती है वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। फिर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करा, ठीक है।